किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? हम गरीब है तो गरीब की सुनना नहीं चाहिए क्या? जो बड़े लोग हैं उनकी सुनाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है। क्योंकि हम गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नहीं सुनाई हो सकती। वेंटिलेटर की बात अगर हम करते हैं कि वेंटिलेटर नहीं मिला, जब आपने वेंटिलेटर की तो डॉक्टर का क्या जवाब था? वेंटिलेशन की कही तो हमारे लिए कोई उपलब्ध नहीं दिया गया। जो हमसे आधे घंटे पहले बाद में आया जो उसको उत्तर दे दिया गया। कह रहे बस कई बार बोला मैंने उनसे कि मेरे बच्चे को ज़रूरत है वेंटिलेशन दे दो। वो बस बैठे रहे, चाय नाश्ता बस हंसते रहे, कुछ भी नहीं किया। वेंटिलेटर नहीं दिया उसको। ऐसी बात कही आपको कि किसी बड़े डॉक्टर की सिफारिश लाओ? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने क्या जवाब दिया? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से, मेरी इतनी कोई पहचान तो है नहीं कि मैं कहाँ से किसी की पहुँच से, मेरी इतनी नहीं है जी। बस अब उस घर में सन्नाटा है जहां कभी 1 साल की प्रियांशी की किलकारियां गूंजती थी। अब वहां मातम पसरा है। घर की लक्ष्मी अब नहीं रही। माँ की गोद सूनी हो गई और पिता की आंखों का तारा हमेशा के लिए बुझ गया। ये सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं है, ये उस सिस्टम की बेरहमी है जिसने एक मासूम की सांसें छीन ली। पीजीआई रोहतक में वेंटिलेटर समय पर न मिलने के कारण प्रियांशी की जान चली गई और साथ ही हमारे सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत भी एक बार फिर बेनकाब हो गई। प्रियांशी को सोनीपत के रायपुर गांव से गंभीर हालत में पीजीआई रेफर किया गया था, लेकिन वहां के सिस्टम ने उसके माता पिता को घंटों अस्पताल में भटकने पर मजबूर किया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, किसी बड़े डॉक्टर या नेता से फोन करवाओ तभी वेंटिलेटर मिलेगा। मां नोनी, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली हैं और फिलहाल रायपुर में किराए पर रहती हैं, ने बताया कि उनकी बच्ची नहाते वक्त पानी में गिर गई थी। पहले बच्ची को सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर दोपहर 2 बजे पीजीआई भेजा गया। गरीबी में जी रहे माता पिता के पास प्राइवेट अस्पताल का खर्च उठाने की क्षमता नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी अस्पताल में इंसानियत जिंदा मिलेगी, लेकिन वहां बेरुखी, लापरवाही और राजनीति का बोलबाला मिला। नोनी अहरवाल, बच्ची पानी में डूब गई थी। हम सिविल हॉस्पिटल ले आए उसको, वहां से यहाँ रोहतक रेफर कर दिया। टेम्पर मेरी बच्ची को अगर दवा दे देते वो, तो मेरी बच्ची मेरे पास होती आज। किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? हम गरीब है तो गरीब की सुनना नहीं चाहिए क्या? जो बड़े लोग हैं उनकी सुनाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है। क्योंकि हम गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नहीं सुनाई हो सकती। समाज सेवी देवेंद्र गौतम ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने बताया 2 डॉक्टरों के बीच आपसी मनमुटाव के चलते किसी ने बच्ची की मदद नहीं की। उन्होंने खुद प्रियांशी को स्ट्रेचर पर उठाया, लेकिन आधे घंटे तक खड़े रहने के बावजूद कोई डॉक्टर सामने नहीं आया। गौतम ने आरोप लगाया कि यह पहली घटना नहीं है। अब तक पीजीआई में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी डॉक्टरों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और स्वास्थ्य मंत्री खुद पीजीआई का दौरा करें। प्रियांशी के माता पिता का कहना है, अगर समय पर इलाज मिल जाता तो हमारी बच्ची आज जिंदा होती। उन्होंने सरकार से इंसाफ की मांग की है ताकि भविष्य में किसी और गरीब माँ बाप को अपना बच्चा यूं ना खोना पड़े। ये घटना हर माँ बाप के लिए एक सबक है। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती और जब आती है तो सही फैसला लेने का वक्त बहुत कम होता है। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड की बुनियादी जानकारी रखें। साथ ही यह भी जरूरी है कि वे आसपास के अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं की स्थिति से वाकिफ रहें। सरकारी व्यवस्था पर भरोसा जरूर रखें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगें और आवाज़ उठाने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि कभी कभी 1 मिनट की देर पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन जाती है। फिलहाल हम मौजूद है रायपुर गांव में, जहां पर एक मामला सामने आया कि कल एक बच्ची टब में गिरी और उसकी मौत हो गई, जो कारण है पीजीआई में वेंटिलेटर ना मिलने का कारण है। पहले बच्ची को उसके माँ बाप सरकारी हॉस्पिटल सोनीपत में लेके गए, जहां पर उसको उपचार के लिए ना वेंटिलेटर मिला ना और कोई सुविधा मिली।
एम्बुलेंस के द्वारा उसको पीजीआई रोहतक रेफ़र कर दिया गया। जब वहाँ पर रेफ़र करने के लिए उसको हैंड वाला जो हाथ वाला वेंटिलेटर होता है वो दिया गया है कि बच्चे को पंप से सांसें दिलाई जाएं, बट उसके बाद जब वो रोहतक पीजीआई पहुँचे वहाँ पर उसको कोई इलाज नहीं मिला। माँ बाप ने जब पूछा कि वहाँ पर जो वेंटिलेटर है वो किस प्रकार मिलेगा, तो वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि किसी की सिफारिश लगवाओ जब हम आपको वेंटिलेटर देंगे। तो यहाँ पर उनके पिता हमारे साथ मौजूद है बच्ची के, जिसकी मृत्यु हुई है और 1.25 साल की बच्ची थी। और तो उनसे पूछ लेते हैं कैसे क्या मामला हुआ था। भाई साहब, मैं नीचे वाले कमरे में था, मेरे पापा जी सारे ऊपर वाले कमरे में थे। तो मैं सोच रहा था मेरे बच्चे ऊपर पापा इनके साथ में हैं और वो सोच रहे थे कि नीचे हैं। तो ये हम समझ नहीं पाए, इस कारण मेरे बच्चे दोनों टब में, जब मैं बाथरूम करने के लिए गया तो टब में मिले मेरे को। एक वहीं नहा रही थी बड़ी बिट्टी, छोटी वहाँ लटकी हुई थी आधी। फिर इसके बाद स्कूटी ली मैंने किसी पड़ोसी की। फिर इसके बाद मैं वहाँ गया सोनीपत सिविल में जाने के बाद उनने वहाँ रेफ़र कर दिया रोहतक किया। तो करीब 2 बजे पहुँच गए थे हम। तो 2 बजे हम कई बार हमने सुनवाई की, किसी ने हमारी नहीं सुनी और 2 से 10 बज गए। 10 बजे के बाद उनने फिर ब्रेंच मंगाई, फिर चैन ब्रेंच ले आओ तो लेने गए। आधे पौने घंटे उसको खड़ा कर रखा, कुछ नहीं इलाज हुआ। फिर उसके बाद जब वो ले गए तो लिफ्ट तक ले गए, उतने में उसका सांस चली गई। जो वेंटिलेटर की बात अगर हम करते हैं कि वेंटिलेटर नहीं मिला, जब आपने वेंटिलेटर की तो डॉक्टर का क्या जवाब था? वेंटिलेशन की कही तो हमारे लिए कोई उपलब्ध नहीं दिया गया। जो हमसे आधे घंटे पहले बाद में आया जो उसको उत्तर दे दिया गया। कह रहे बस, कई बार बोला मैंने उनसे कि मेरे बच्चे को ज़रूरत है वेंटिलेशन दे दो। वो बस बैठे रहे, चाय नाश्ता बस हंसते रहे, कुछ भी नहीं किया। वेंटिलेटर नहीं दिया उसको। ऐसी बात कही आपको कि किसी बड़े डॉक्टर की सिफारिश लाओ? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने क्या जवाब दिया? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से, मेरी इतनी कोई पहचान तो है नहीं कि मैं कहाँ से किसी की पहुँच से, मेरी इतनी नहीं है जी। बस क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो अस्पताल में ऐसी स्थिति बनी? मैं प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ तो आइंदा किसी भी गरीब बच्चे या कहीं भी इस देश में किसी के साथ ऐसा ना हो। जो मुसीबत मैंने झेली किसी गरीब को ना झेलना पड़े। तो ये उनके पिता थे जिनका कहना है कि जो मुसीबत इन पे पड़ी है वो किसी पर ना पड़े। और हमारे साथ रायपुर के ही आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद है देवेंद्र गौतम जी, जो हर पल इन बच्चों के साथ थे। जो ये परिवार है ये इनके घर पर ही काम पे लगा हुआ था और इनसे जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला है। देवेंद्र जी, क्या मामला है? देखिए, ये बच्ची नहीं मरी अकेली, ये इस हरियाणा का, इस देश का सिस्टम मरा है। जो हेल्थ सिस्टम को लेकर के बड़ी बड़ी बातें अखबारों में मीडिया के माध्यम से निकलवाई जाती है और उसके ऊपर धरातल के ऊपर कुछ नहीं है, ये उसका भंडाफोड़ है। एक बेटी जो अपने इलाज के लिए तड़पती रही, उसके माँ बाप घूमते फिरते रहे कि भाई वेंटिलेटर दे दिया जाए, वेंटिलेटर दे दिया जाए। सोनीपत नागरिक अस्पताल और यहाँ की हरियाणा सरकार और यहाँ के लोकल नेता सभी कहते हैं कि अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर है, तो वो कहाँ है, धरातल पे क्यों नहीं है? अगर यहाँ पे वेंटिलेटर होता तो पहली बात ये बच्ची बचाई जा सकती थी, इसको रेफ़र नहीं होना पड़ता। लेकिन यहाँ से रेफ़र किया। ऐसे है हालात जब हम रेफ़र होकर के पीजीआई रोहतक पहुँचे, क्योंकि मैं पल पल इन लोगों के साथ रहा हूँ, मैं वहीं पे रहा, तो वहाँ पर भी बड़े मुसीबत कि बड़े डॉक्टर का फ़ोन कराओ। हमने बड़े डॉक्टर किसी तरीके से रेफरेंस मैंने निकाला, क्योंकि तो गरीब लोग हैं, कैसे कहाँ से निकालते। मैंने किसी साथी से उसका रेफरेंस निकाला, हमें एक डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी का रेफरेंस मिला, जो कि बड़े डॉक्टर हैं वहाँ से रेफरेंस मिला। जो बच्चों के वार्ड के एचओडी है डॉक्टर कुंदन मित्तल, वहाँ का रेफरेंस मिला, उन्होंने नंबर दिया। मैंने नंबर पे संपर्क साधा डॉक्टर कुंदन मित्तल जी से। डॉक्टर कुंदन मित्तल जी का रिप्लाई जो था फ़ोन पे बड़ा ही अचंभित करने वाला था। वो बोले कि डॉक्टर ध्रुव चौधरी के पास भी जो वेंटिलेटर है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं उनकी इस लड़ाई झगड़े की इस जो समन्वय उनका नहीं था दोनों डॉक्टरों का, पहली बात तो वो निकल के सामने आई। दूसरी, उनकी आपसी लड़ाई में ये बच्ची जो है भेंट चढ़ गई। अगर वेंटिलेटर समय उन अपनी लड़ाई को छोड़ करके वेंटिलेटर दिलवा पाते कम कुंदन मित्तल जी, तो शायद आज बच्ची हमारे बीच में होती। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुंदन मित्तल जी ने मुझे बोला कि रिपोर्ट भेजिए। मैंने उनके व्हाट्सएप पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप पे उनके पास रिपोर्ट भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लास्ट में हमने मजबूरी में, मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ पे थे दीपक धनखड़, हमने मजबूरी में प्रेस नोट रिलीज़ करना पड़ा डॉक्टर को बता करके
कि अगर ये अब सिर से पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाह रहे। हमने अपनी प्रोफाइल उनको बताई, उसके बाद हमने 10 मिनट का समय दिया, 10 मिनट बाद हमने प्रेस नोट रिलीज़ किया। उसके बाद डायरेक्टर से बात हुई किसी पत्रकार साथी की, उन्होंने बोला हमें अवेलेबल करा रहे। तभी बच्ची के पिता के पास स्ट्रेचर लाने के लिए मैसेज आता है डॉक्टर से, उनका फ़ोन मेरे पास आता है बच्चे के पिताजी का, मैं स्ट्रेचर लेके वहाँ पहुँचता हूँ। आधा घंटा वो स्ट्रेचर उस वार्ड के अंदर खड़ा रहता है, लेकिन उस बच्ची को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए पीकू डिपार्टमेंट जो PICU था उसमें डिपार्टमेंट करने के बच्ची को ले जाया नहीं जाता। जब 40 मिनट बाद उसको ले जाया जाता तो लिफ्ट तक भी वो बच्ची पहुँच नहीं पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती और बच्ची की धड़कन जो है बंद हो जाती है। तो ये धड़कन जो बंद हुई है सरकार की बंद हुई है, ये हेल्थ सिस्टम की धड़कन बंद हुई है, वो उस बच्ची की धड़कन बंद नहीं हुई है। और ये सरासर आपको भी पता है कि जिस प्रकार का सर्वाइव, मैंने रिपोर्ट भी आई कि उस अस्पताल के अंदर 18 बच्चे मौत को छू चुके हैं, मौत की ज़िंदगी मतलब बीता रहे हैं जा कर के सुरग में। लेकिन जो मेरे पास स्पीच नहीं है। सरकार जो अखबारों के माध्यम से जनता के सामने पहुंचा रही कि इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम हमने कर दिया है, शायद ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री का कभी दौरा इन 2 अस्पतालों का हुआ। अगर हम बात कर ले, जैसे आप 2 बजे वहाँ पहुँचे थे PGI में रोहतक में, उसके बाद करीबन 9 बजे बच्ची की मृत्यु हुई आप बता रहे थे, तो उस 7 घंटे के दौरान उन्होंने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया बच्ची को? जो यहाँ से उन्होंने एक हाथ वाला वेंटी सिस्टम लगा करके दिया था ऑक्सीजन के साथ, वही एज इट इज़ उन्होंने बेड के ऊपर लेटाया। वहाँ पे जब पहुँची बच्ची तो ब्लीडिंग होने लग रही थी। ब्लीडिंग का हमने पता किया कि जो पाइप अंदर डाली गई है, उस पाइप के अंदर डालने से अगर कोई दिक्कत हो, गलत तरीके से डल जाए तो उससे भी ब्लीडिंग होती है। या तो वो सोनीपत अस्पताल प्रशासन ने गलत तरीके से डाली है, अगर गलत डली हुई थी ब्लीडिंग अगर दिखाई देगी तो PGIMS ने उसको तुरंत निकाल करके दोबारा उसको डालना चाहिए था। और ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लड निकालने का, वो बार बार उसको अपना एक पाइपिंग वैक्यूम से उसको क्लीन कर रहे थे। अगर बॉडी का जो टेम्परेचर था, बच्ची गीले कपड़ों में पड़ी हुई है, उसको कोई संभाल नहीं रहा है, अगर वैक्यूम हमें वेंटिलेटर सिस्टम मिल जाता तो उसके अंदर ऑल ऑटोमेटिक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का, जो ब्लीडिंग जो ख़राब खून होता है उसको ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंचाने का वो वेंटिलेटर काम करता है और बच्चे को शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो उससे काफ़ी हद तक उसकी जान बचाई जा सकती थी, बच्चा सर्वाइव कर सकता था अगर उसको समय पर वेंटिलेटर मिल जाता। तो ये हमारे साथ देवेंद्र गौतम जी मौजूद है, जिनको पल पल ये इस परिवार के साथ थे और इनका कहना है कि वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिली। डॉक्टरों की आपसी लड़ाई झगड़े के कारण ये बच्ची इनसे परिवार से दूर हो गई और मौत के घाट उतर गई। और बता दें कि आपको जो PGI में इसको इलाज ना मिलने के कारण ये कारण ऐसा बन गया कि उसको बच्ची को अपनी मौत स्वीकार करनी पड़ी और परिवार को दुख के साथ रहना पड़ रहा है। इनके पास 2 गुड़ियां हैं, जिसमें से इनकी छोटी बेटी थी और ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे और प्रशासन से सिस्टम से इनकी लड़ाई सीधी हुई तो इनको झुकना पड़ा, क्योंकि इनका कहना है कि ये गरीब थे, अगर पैसे वाले होते तो इनकी जीत जरूर हो जाती। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।